आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल से क्या अभिप्राय है, समझाइए। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें एनालॉग सिग्नल की, ठीक है, एनालॉग सिग्नल, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिग्नल को दो भागों में बांटा गया है, एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल की हम बात करें तो एनालॉग सिग्नल जो होता है वह क्या होता है, एक तरह की निरंतर तरंग का रूप होता है, मतलब कंटिन्यूअस वेव होता है। अगर इस तरह से हम इसे समझे तो एनालॉग सिग्नल जो होता है ये क्या होता है, इस तरह से निरंतर तरंग का रूप होता है, जो हमारा जैसे साइन वेव जो होता है उस तरह से, इस तरह से ये होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल, और ये जो होता है ये समय के साथ बदलते रहता है। ठीक है, ये जो एनालॉग सिग्नल होता है यह समय के साथ बदलते रहता है। ठीक है, और इसमें जो डेटा का संचरण होता है, ठीक है, क्योंकि जो भी सिग्नल होती है उससे हम लोग क्या करते हैं, डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो डेटा संचरित जो होता है वह किस रूप में होता है, या एक तरंग के रूप में होता है, एक तरंग के रूप में होता है। ठीक है, डेटा का संचरण किस तरह से होता है, एक तरंग के रूप में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। ठीक है, कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। और इस तरंग के रूप में चूंकि ये संचरित होता है तो इसके लिए जो आयाम होता है, ठीक है, ये आयाम होता है, और आवृत्ति और इसका जो चरण द्वारा इसे वर्णित किया जाता है। ठीक है, और इसका अगर हम उदाहरण देखें एनालॉग सिग्नल का, जो हम लोग जो भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारा मानव आवाज़ होता है वह इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है। ठीक है, मानव आवाज़ क्या होता है, एक तरह का एनालॉग सिग्नल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिजिटल सिग्नल की। ठीक है, डिजिटल सिग्नल का क्या अर्थ है कि अंकीय मतलब संकेत, ये डिजिटल सिग्नल जो होता है यह स्क्वायर वेव फॉर्म के रूप में होता है। ठीक है, इसका जो तरंग होता है, ठीक है, वो स्क्वायर तरंग के रूप। ठीक है, अगर इसको हम इधर टाइम ले और ये हमारा क्या होता है 1 और 0 पे कार्य करता है। जो डिजिटल सिग्नल होता है वो क्या होता है, बाइनरी नंबर पे वर्क करता है। बाइनरी नंबर क्या होता है, 1 और 0। ठीक है, 0 का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो सिग्नल है वह लो प्रदर्शित करता है, और 1 जो होता है वो हमारा हाई प्रदर्शित करता है। और डिजिटल सिग्नल इस तरह से स्क्वायर वेव फॉर्म के रूप में संचरित होता है। ठीक है, और इसमें जो डेटा का संचरण होता है, डेटा जो संचरित होती है वह किसके रूप में होती है, बिट्स के रूप में। ठीक है, बिट के रूप में संचरित होती है। ठीक है, और इसमें जो और ये जो होता है, ठीक है, ये मतलब जो डिजिटल सिग्नल होता है वो हमारा क्या होता है, 5 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में उस सिग्नल का मतलब वेव फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर इस तरंग को देखें, ठीक है, तो ये जहाँ पे हमारा 1 है, मतलब ये हमारा क्या है, हाई है, तो यहाँ पे 1 होगा, ये हमारा लो सिग्नल है तो ये 0 होगा। ठीक है, 1 0 1 0, इस तरह से ये मतलब संचरित होता है। और बिट्स के फॉर्म में ये क्या करता है, जो भी सूचना होती है, जो भी डेटा होती है उसका ये संचरण करता है। ठीक है, इसमें डिजिटल सिग्नल में जो सूचना का विकृति होता है वह कम होता है किसके अपेक्षा, एनालॉग सिग्नल के अपेक्षा। ठीक है, मतलब उसका जो विकृति होता है वो कम होता है। और इसका अगर हम उदाहरण देखें, जो भी हमारा कंप्यूटर में जो सूचना भेजा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर सूचना जो भी होता है वो हमारा क्या होता है, डिजिटल सिग्नल का उदाहरण होता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।